इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया में चल रही एशेज सीरीज गंवा चुकी है। 5 मैचों की सीरीज में लगातार 3 हार के कारण अब इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम और कप्तान बेन स्टोक्स आलोचनाओं के केंद्र में हैं। टीम पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले अब पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेनेसर ने भी मैकलम को हटाने की मांग उठा दी है। उन्होंने इंग्लिश टीम के फ्यूचर को लेकर भारतीय कोच के हवाले करने की भी वकालत की है। उनके अनुसार इस काम के लिए सबसे सटीक व्यक्ति रवि शास्त्री हैं। ब्रेंडन मैकलम को मई 2022 में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ECB ने टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया था। बाद में उन्हें वनडे और T20 फॉर्मेट का भी दायित्व सौंप दिया गया। उनकी नियुक्ति एशेज में इंग्लैंड की 0-4 से हार के बाद ही हुई थी। इसके बाद उनकी अगुवाई में इंग्लिश टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सोच बदली और शुरुआती 11 में से 10 मुकाबले जीत लिए। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड का प्रदर्शन ठहराव का शिकार हो गया। उनकी अगुवाई में इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ कोई भी 5 मैचों की बड़ी सीरीज जीतने में नाकाम रही। यही कारण है कि अब उन्हें हटाने की भी मांग तेज हो गई है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पेनेसर ने उनके विकल्प के तौर पर रवि शास्त्री को इंग्लैंड का अगला हेड कोच बनाने की भी वकालत की है। रविश बिष्ट के YouTube चैनल पर बातचीत के दौरान मॉन्टी पेनेसर ने कहा है कि शास्त्री इंग्लैंड के लिए सही विकल्प हो सकते हैं। इसके पीछे उन्होंने दलील दी है कि उन्होंने बतौर कोच ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराने का अनुभव है। पेनेसर ने कहा, आपको सोचना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हराना किसे आता है, उनकी कमजोरियों का मानसिक, शारीरिक और रणनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए। मेरे अनुसार रवि शास्त्री को इंग्लैंड का अगला हेड कोच बनाया जाना चाहिए। दरअसल रवि शास्त्री के कोच रहते भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार उसके घर पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हराया था। सबसे पहले 2018-19 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती। इसके बाद 2020-21 में टीम इंडिया इसे दोहराने में भी सफल रही। शास्त्री की अगुवाई में दूसरी बार ये कारनामा करना बहुत मुश्किल था। टीम के कई बड़े खिलाड़ी चोटिल थे। पहले ही मैच में टीम महज 36 रन पर सिमट गई, लेकिन इसके बाद कमबैक करते हुए इतिहास रचने में सफल रही। इसी बीच आलोचनाओं से घिरे इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने कहा है कि वह अपने टेन्योर को पूरा करना चाहते हैं। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि एशेज में मिली हार के बाद उनका भविष्य अब उनके हाथों में नहीं है। मैकलम का ECB के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक है। इसमें 2027 में होने वाली घरेलू एशेज सीरीज भी शामिल है। मेलबर्न में चौथे टेस्ट से पहले ब्रेंडन मैकलम ने कहा, मैं नहीं जानता, यह फैसला अब मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस अपना काम करता रहूंगा, अपनी गलतियों से सीखूंगा और सुधार करने की कोशिश करूंगा। यह सवाल किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। आलोचनाओं के बावजूद मेरा उत्साह कम नहीं हुआ है। मेरा मकसद खिलाड़ियों से उनका बेस्ट निकालना होता है। मैं इसी की कोशिश करता रहूंगा। इंग्लैंड को द एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मेलबर्न में 26 दिसंबर से खेलना है। इससे पहले उनके लिए बड़ी समस्या ये है कि उनके मुख्य गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर अब बची हुई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वहीं सम्मान का बचाव करने के लिए उन्हें बचे हुए 2 मैच जीतने होंगे, वरना ऑस्ट्रेलिया में उन्हें क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं सुकांत, देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।